आज फार्मर इनकम पर बात करते हैं। डबल फार्मर इनकम पर बात करते हैं। समझेंगे कि आखिरकार कहाँ चूक हुई है, कैसे ये डबल फार्मर का मुद्दा है, इस पर बात करते हैं। मौजूदा वक्त में किसान देश की राजनीति का सेंटर पॉइंट बने हुए हैं। इन दिनों सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी राजनीतिक दल किसानों के मुद्दों पर गंभीर नजर आ रहे हैं, जिसके तहत किसानों की आय का मुद्दा सबसे अहम है। इसको लेकर एमएसपी गारंटी कानून पर घमासान जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ वादे के अनुरूप 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में असफल रही मोदी सरकार की खिंचाई भी होती रहती है। इस असफलता को स्वीकार करने के लिए बीजेपी के नेता असफलता को अस्वीकार करने से बचने के लिए बीजेपी के नेता बचाव में कई तरह के तर्क देते रहते हैं। कुल जमा देश में किसानों की आय का मुद्दा प्रमुख है और 2022 तक किसानों की आय डबल न करने की विफलता का ठप्पा मोदी सरकार पर लगा हुआ है। आज की बात इसी पर जानेंगे कि क्या कोई सरकार किसानों की आय बढ़ा सकती है। साथ ही जानेंगे कि बीजेपी ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा कब किया, उस वादे पर अमल के लिए क्या हुआ, फार्मर इनकम डबल करने में कहां मोदी सरकार असफल हुई। नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार किसान आय दुगनी करने की घोषणा कब हुई। देश में किसानों की आय दुगनी करने की घोषणा साल 2016 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में किसानों की आय दुगनी करने की घोषणा की थी, जिसके लिए 2022 का टारगेट रखा गया था। यानी 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी। इस पूरे मामले पर समझेंगे, लेकिन सबसे पहले किसान परिवार की कितनी आय है, सरकारी आंकड़ों में किसान कितनी आय है और कितना बदलाव आया, इस पर भी बात करते हैं। असल में 2016 से पहले और बाद के आंकड़ों को लेते हैं, जिसमें किसान परिवारों की आय की बात करेंगे। सांख्यिकी व कार्यक्रम का कार्यान्वयन मंत्रालय के 70वें दौर के सर्वे जो 2012-13 में किया गया था, उसमें किसान परिवारों की औसत मासिक आय 6,426 रुपए दर्ज की गई थी। जो 77वें दौर के सर्वे जो 18-19 के दौरान किया गया था, 10,218 रुपए मासिक दर्ज की गई है। ये एक रुझान है। किसानों की जो परिवारों की मासिक औसत आय है, उस पर हमने आपको बताया। अब बात करते हैं किसानों की जो इनकम डबल करने का जो वायदा हुआ था, उस पर लौटते हैं, जिस पर बात करेंगे कि क्या सरकार किसानों की आय दुगनी कर सकती है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग बात करें, पीएम मोदी ने 2016 में किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा थी। अब सवाल यह है कि क्या सरकारी कर्मियों की सैलरी भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश जारी करने वाली सरकार किसी घोषणा से किसानों की आय बढ़ा सकती है? इस सवाल का जवाब नहीं है। असल में कृषि सेक्टर असंगठित है और गैर सरकारी है। ऐसे में सरकार किसी आदेश से किसानों की आय में बढ़ोतरी नहीं कर सकती, बल्कि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो, इसके लिए नीति और माहौल तैयार कर सकती है। अब सवाल ये, क्या मोदी सरकार ने ऐसा किया? क्या मोदी सरकार ने देश में किसानों की आय में बढ़ोतरी हो, इसके लिए नीति और माहौल बनाए? इस पर अगर इसका जवाब तलाशने की कोशिश हमने की और उसके लिए बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे किसान नेता नरेश सिरोही से बातचीत की। और यहाँ पर यह भी जानना जरूरी कि नरेश सिरोही 2014 के लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें घोषणा पत्र जो समिति थी, उसमें खेती किसानी के जो विषय थे, इन्होंने लिखे थे, इसके प्रमुख सूत्रधार थे। अब बात करते हैं कि क्या हुआ, क्या कैसे किसानों की आय दुगनी करने के लिए काम हुआ, माहौल बना, क्या नीति बनी, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले किसानों की आय दुगनी करने के लिए की घोषणा 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसको लेकर उनका क्या विजन था, इसकी जानकारी देते हुए बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे किसान नेता डॉक्टर नरेश सिरोही कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए पीएम मोदी ने 7 मंत्र दिए थे, जिसमें पहला मंत्र सिंचाई के पानी को व्यवस्थित करते हुए प्रति बूंद अधिक उपज लेने का था। उसी तरह दूसरा मंत्र हरित क्रांति की वजह से मिट्टी के स्वास्थ्य पर पड़े विपरीत असर को कम करना, इसी उद्देश्य के साथ सॉयल कार्ड बनाए गए। तीसरा मंत्र, अभी जो 12 से 15% क्रॉप वेस्ट हो रहा है, यानी कि जो फसल की कटाई के बाद जो वेस्ट हो जाता है, उसे कम करने के लिए काम करना था। चौथा मंत्र, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना। पांचवा मंत्र, मंडियों की विसंगति को दूर करना। छठा मंत्र, प्राकृतिक आपदा की वजह से किसानों की फसल नुकसान को कम करने के लिए उन्हें बीमा लाभ देना। और सातवां मंत्र, पशुपालन, मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसाय से किसानों की आय में बढ़ोतरी करने का था।
ये पीएम मोदी के 7 मंत्र थे और 7 मंत्रों पर देश में नाबार्ड और नीति आयोग ने भी अपना एक्शन प्लान बनाया। इसके बारे में नरेश सिरोही बताते हैं कि पीएम मोदी के इन 7 मंत्रों पर नाबार्ड और नीति आयोग ने भी 4 सूत्रीय एक्शन प्लान बनाया, जिसके तहत नाबार्ड ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए मौजूदा अपने एक्शन प्लान में बाजार की संरचना को मजबूत करने, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने, उपज को बढ़ाने, भूमि सुधार के साथ ही किसानों को राहत देने के लिए काम करने की रूपरेखा बनाई। इसी तरह नीति आयोग ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए अपने एक्शन प्लान में दीर्घकालीन सिंचाई योजना को ठीक करने के लिए कोष बनाने, भूजल संसाधन का सुचारू रूप से प्रयोग सुनिश्चित करने, डेयरी प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और ढांचागत विकास को बढ़ाने की योजना बनाई। अब जब काम हुआ, जब योजनाएं बनी, तो क्या इस पर अमल हुआ, इसको समझते हैं। तो इस पर डॉक्टर नरेश सिरोही कहते हैं कि चर्चा हुई लेकिन क्रियान्वयन नहीं हुआ। किसानों की आय दुगनी करने के लिए पीएम मोदी ने 7 मंत्र दिए, नीति आयोग और नाबार्ड ने भी अपने अपने एक्शन प्लान बनाए, लेकिन इसके बाद भी किसानों की आय में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई? इस सवाल के जवाब में बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे किसान नेता नरेश सिरोही कहते हैं कि किसानों में आय बढ़ोतरी के लिए इस बीच अशोक दलवई की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई। इसने अपनी सिफारिशें भी सौंपी हैं। कुल जमा किसानों की आय दुगनी करने को लेकर चर्चाएं बहुत हुई, लेकिन किसी सिफारिश या एक्शन प्लान पर कोई क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं हो सका। नतीजतन किसानों की आय दुगनी करने के काम को अमली जामा नहीं बनाया जा सका। अब किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, इसको समझते हैं कि कोशिश भी मैंने उनसे की कि आखिरकार कैसे किसानों की आय बढ़ेगी। तो उसको लेकर वो किसान नेता जो भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं, देश में थिंक टैंक के तौर पर जाने जाते हैं, नरेश सिरोही बताते हैं कि जरूरत है कि भारत अपनी सापेक्ष नीति बदले। नरेश सिरोही बताते हैं कि भानु प्रताप सिंह ने 1977 में जो कृषि नीति तैयार की थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि देश की सापेक्ष नीति यानी कि ट्रेड ऑफ ट्रम्प किसानों के विपरीत है। सिरोही कहते हैं कि नीति में स्पष्ट किया गया है कि कृषि उत्पादों की तुलना में अन्य उत्पादों के दाम प्रत्येक साल औसतन 12 से 15% अधिक रहते हैं, जबकि अन्य व्यवसायों की तुलना में प्रत्येक 7 साल में खेती से होने वाली आय आधी रह जाती है। यानी कि अगर हम बात करें गेहूं और मोबाइल के डाटा की, तो गेहूं के दामों से 12 से 15% तक मोबाइल का डाटा, यानी कि यहाँ ये भी मैं कहूँ कि एक बिस्कुट के दाम अधिक होंगे, तो वहीं हर 7 साल में खेती से होने वाली इनकम आधी रह जाएगी, जबकि बिस्किट से होने वाली इनकम दुगनी हो जाएगी। ऐसे में किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, इसको लेकर वो चिंता जताते हैं और सापेक्ष नीति में बदलाव के पक्षधर हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि किसानों एमएसपी तय करने के लिए जो फॉर्मूला है, जो उसमें जो फसलों की जो लागत निर्धारित की जाती है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है और जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक किसानों की आय में बढ़ोतरी नहीं होगी। ये एक छोटी-सी कोशिश थी हमारी कि जो मौजूदा वक़्त में फार्मर डबलिंग इनकम पर बात होती है, तमाम उस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन असल जड़ तक कोई नहीं जाता कि कहाँ समस्या थी, क्या समस्याएँ हुई, तो उसको लेकर एक कोशिश थी। इसमें ना पक्ष की बातें, ना विपक्ष की बातें। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।